सुमन अपने पति अशोक, सास ममता, ननद जूही और अपनी बहन अनीता के साथ रहती थी। सुमन की बहन अनीता अपने बहन के ससुराल में रहती थी क्योंकि उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। सुमन का परिवार एक खुशहाल परिवार था और वे एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे। ये जी, सुनते हो आप कहाँ हैं? हाँ हाँ महारानी जी, सुन रहा हूँ, बहरा थोड़ी ना हूँ। आप भी ना, मैं कभी से आपको आवाज दे रही हूँ। आपको तो हर वक्त मस्ती लगी रहती है। क्या करूँ महारानी जी, मुझे तुमको परेशान करने में बड़ा मजा आता है। अच्छा ये बात है। अच्छा ये सब छोड़ो, मैं आपसे कुछ जरूरी बात कहने वाली हूँ। अच्छा ठीक है, बताओ क्या बात है। मैं ये कह रही थी कि मैंने जूही के लिए एक लड़का देखा है। क्या सच में? चलो बताओ कौन है वो। इतने में सुमन की सास ममता और ननद जूही भी वहाँ आ जाती हैं। कोई जरूरत नहीं है उस लड़के के बारे में बताने की, क्योंकि मैं अपनी बेटी जूही के लिए एक लड़का देखा है और वो सब कल जूही को देखने आ रहे हैं। अरे माँ जी, ये सब बात आप पहले ही हम सबको क्यों नहीं बताई? अरे बहू, अब तो बता दिया। चलो चलो जल्दी चलो, क्योंकि हमें तैयारियां भी तो करनी है। क्या मम्मी, आप कम से कम मुझे बता दी होती, शादी तो मुझे ही करनी है। अरे बेटा, अभी वो सब देखने आ रहे हैं, शादी करने नहीं, वो सब अब भी पसंद करने आ रहे हैं। अगर हमको लड़का और उनको लड़की पसंद आ जाएगी तो बात आगे बढ़ेगी, तब जाकर शादी होगी। रात हो गई और रात से सुबह आयुष अपनी माता राधा और अपने छोटे भाई अंकित के साथ जूही को देखने उनके घर आए। दोनों लोग एक दूसरे को देखते ही पसंद कर लिया। तो बहन जी, आप सबको लड़की पसंद है? हाँ हाँ एकदम, मुझे लड़की बहुत पसंद आई और मेरे बेटे को भी। तो बहन जी, मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? हाँ हाँ बहन जी, जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेंगे काजी। आप शादी का शुभ मुहूर्त निकलवा लीजिए। काजी, ये कौन है मम्मी? अरे बावली, ये कहावत है। समझ लो आयुष, ऐसी है ये बावली लड़की, क्या तुम इसका नादानी झेल पाओगे? मम्मी देखो ना, भैया मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ 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 हाँ, मुझे जूही पसंद है। मैं इससे शादी करने के लिए सब कुछ सहने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर सब हंसने लगे और उनका रिश्ता पक्का हो गया। लेकिन सुमन की बहन अनीता को आयुष बहुत पसंद आया और वह उससे शादी करना चाहने लगी। आयुष भी बहुत खूबसूरत और पढ़ा लिखा था, जबकि वह सब गरीब परिवार से थे, मगर उनका व्यवहार और रहन सहन ने ममता के परिवार का दिल जीत लिया। कितने व्यवहारिक लोग थे ना। हाँ माँ, ये सब बहुत ही संस्कारिक परिवार के थे। हमारी जूही इनके घर में बहुत खुश रहेगी। लेकिन ये सब मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। कुछ ज्यादा ही ये सब समझदार लग रहे थे। मुझे तो इनका परिवार नकली लग रहा था। ये सब सुमन अपनी ननद का रिश्ता तोड़वाने के लिए बोल रही थी, क्योंकि आयुष के साथ वो अपनी बहन अनीता का शादी करना चाह रही थी। तभी उसकी सास बोली, क्या बहू, कितना अच्छा थे वो सब, और तू उनको शक की नजर से देख रही है। हाँ सुमन, इतना उल्टा सीधा ना सोचो। अब चलो शादी की तैयारियां किया जाए, क्योंकि चट मंगनी और पट विवाह होगा। अपने पति का इस तरह से बात सुनकर सुमन अंदर से तिलमिला उठी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी ननद का शादी आयुष से हो। जूही भी अपने भाभी की इस तरह की बात सुनकर हैरान थी, क्योंकि जो लड़का उसके पूरे परिवार को पसंद था वो सुमन को क्यों नहीं पसंद था। लेकिन उसके बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और लोग अपने अपने कामों में लग गए। दीदी, मैं आपसे एक बात बोलूं, आप गुस्सा तो नहीं ना करोगी? नहीं अनीता, बोलो क्या बात है? दीदी, मुझे आयुष बहुत पसंद आया है और मैं उससे शादी करना चाह रही हूँ। प्लीज दीदी, आप कुछ भी करके मेरी शादी आयुष से करा दीजिए ना। क्या सच में अनीता, वो लड़का तुमको बहुत पसंद आया है? हाँ दीदी, मुझे आयुष बहुत पसंद आया है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। अनीता, मुझे भी वो लड़का तेरे लिए बहुत पसंद आया है। मैं भी चाह रही हूँ कि तेरी शादी आयुष से हो जाए, पर मैं क्या करूँ कि तेरी शादी आयुष से हो जाए? दीदी, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो, मैं आपका साथ दूंगी। सुमन और अनीता मिलकर कुछ कर पाती, इसके पहले जूही की शादी आयुष से हो गई। शादी के थोड़े दिन बाद, मम्मी जी, क्या आपकी जूही से बात हुई? मुझे थोड़ी चिंता हो रही थी जूही की। नहीं तो बहू, मेरी तो 2 हफ्तों से जूही से बात नहीं हुई। मुझे लगा
कि तेरी उससे बात हुई होगी। नहीं माँ जी, मेरी तो जूही से बात नहीं हुई है। और माँ जी, आपको तो जूही से रोज बात करनी चाहिए, क्योंकि अभी अभी उसकी नई शादी हुई है। उसके लिए वो घर अभी नया है, क्या पता वहाँ का माहौल कैसा होगा। हाँ बहू, मगर मैं चाहती हूँ कि वो अपने आप को अपने ससुराल वालों के बीच में रहने के लिए ढाले, और ज्यादा फोन करना ये सही नहीं है। नहीं नहीं माँ जी, वहाँ के लोग अच्छे हों या बुरे, आपको अपनी बेटी के हालचाल की खबर रखनी चाहिए। अगर उसे कोई परेशानी हुई तो। बहू, आयुष और उसके परिवार के लोग बहुत ही भले लोग हैं। उन्होंने हमें उनके बारे में उल्टा सीधा सोचने का मौका ही नहीं दिया। माँ जी, जो दिखता है वो हमेशा सही नहीं होता है। वो अच्छे हैं या बुरे हैं, हमें ये सब वक्त पर पता चलता है। मेरी सलाह मानो तो आप 1 या 2 हफ्ते उसके ससुराल जाकर रहो, जिससे आप खुद से देख सकती हैं कि वह खुश है या दुखी। लेकिन बहू, अपने बेटी के ससुराल बिना वजह से जाकर रहना ये ठीक नहीं है। माँ जी, आप उसकी माँ हैं और आपको उसके घर जाने के लिए कोई वजह की जरूरत नहीं है। आपको अपनी बेटी की खुशियाँ सबसे पहले मायने रखती हैं। आप वहाँ जाएंगी और वो आपका स्वागत खुशी से करेगी। इससे आप भी निश्चिंत रहेंगी कि वो खुश है। नहीं बहू, ऐसे नहीं, हम जाएंगे। एक काम करते हैं, उससे कहेंगे कि अशोक घर की मरम्मत करा रहा है, जिसके कारण यहाँ हम कुछ दिनों तक रहने आए हैं। और अशोक अपने पड़ोस के घर रहता है, सोता है, और अपनी छोटी बहन को भी लेते चलना। वो भी हमारे साथ कुछ दिनों तक वहाँ रह लेगी। ठीक है माँ जी, चलिए हम दोनों भी आपके साथ चलते हैं। आप देखना हमारे जाने से जूही कितना खुश हो जाएगी। ठीक है बहू, आज शाम तक चलते हैं। शाम को ममता अपनी बहू सुमन और उसकी बहन अनिता के साथ जूही के ससुराल चली गई। क्षमा कीजिएगा, हम बिना बताए आ गए। वो बात ऐसी है कि मेरा बेटा घर की मरम्मत करा रहा है, इसलिए हमने सोचा कि कुछ दिनों तक हम यहाँ रह लें। यहाँ आकर आपने बहुत अच्छा किया, हमें बहुत अच्छा लगा, और इसी बहाने हमें आप लोगों की सेवा करने का मौका मिल गया। मम्मी, आप बिना बताए अचानक से आ गई। एटलीस्ट हमें तो बता देती। अरे बेटा, हम लोग अचानक से तैयारी बनाए और यहाँ अचानक से आ गए। इस बीच बताने का मौका ही नहीं मिला। अशोक अपने पड़ोस में सो रहा है रात में, और हम तीनों यहाँ आ गए। कोई बात नहीं माँ जी, आप यहाँ आराम से रहिए और इसे अपना ही घर समझिए। हाँ मम्मी जी और भाभी जी, आप यहाँ रहेंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा। तीनों जूही के ससुराल में रहने लगी। फिर कुछ दिनों के बाद सुमन ने ममता से कहा, मम्मी जी, आपको नहीं लगता जूही कितना थकी रहती है? और जब वो हमारे घर में रहती थी तब वह कितनी खुश रहती थी। हाँ बहू, तुम ठीक कह रही हो। अब तो हमें भी जूही की चिंता हो रही है। हमें लग रहा है कि वह काम काज में ज्यादा बिजी रहती है। सिर्फ बीजी नहीं माँ जी, ये लोग हमेशा उसे काम फरमाते रहते हैं। देखो कैसे वो पुरानी और फटी साड़ी पहनी हुई है। हमारे घर में उसकी कितने सारे नए कपड़े थे। हाँ बहू, तुम सही कह रही हो, मैंने भी देखा। लेकिन क्या पता वही पहनना चाहती हो, इसलिए पहनती हो। क्या मम्मी जी, आप भी ना, आप कम से कम ध्यान दीजिए। आयुष उसे कहीं बाहर घुमाने फिराने भी नहीं ले जाता है। हमारे घर तो वह हर हफ्ते कहीं न कहीं घूमने जाया करती थी, लेकिन यहाँ पर सब उससे केवल काम ही कराते रहते हैं। हाँ बहू, तू ठीक कह रही है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मुझे जूही से इसके बारे में बात करनी होगी। मैं अपनी जूही को इस हाल में नहीं देख सकती। जी मम्मी जी, आपको जूही के लिए कुछ न कुछ करना ही होगा। वो आपकी बेटी है। ममता ने सुमन की बात मानकर जूही से इस बारे में बात की, और इधर सुमन और अनीता बहुत खुश हो रही थी, ये सोचकर कि अब जूही के घर में झगड़ा शुरू होगा और वो तमाशा दिखेंगी। बेटा, तुझे देख कर ना मुझे बहुत दुख हो रहा। तुम्हारे चेहरे पर पहले जैसी खुशी नहीं रहती है। कोई समस्या है क्या बेटा? नहीं तो मम्मी, मैं एकदम ठीक हूँ और मुझे कोई परेशानी नहीं है। बस थोड़ा काम में ज्यादा बिजी रहती हूँ। बेटा, मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से देख रही हूँ कि तू हर वक्त काम में बिजी रहती है, और तेरे पास तो हमारे लिए भी टाइम नहीं है। और बेटा, मुझे एक बात नहीं समझ में आई, ये तू पुराने कपड़े क्यों पहनी हुई है? तुझे ये लोग नए कपड़े नहीं देते क्या? मम्मी, आप खामा खाहा ही चिंता कर रही हैं।
मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं घर में तो नहीं न नए कपड़े पहन के घूमूंगी। मगर बेटा, क्या कभी तू बाहर डिनर पर जाती है? मैंने नहीं देखा। क्या आयुष तुझे कहीं बाहर नहीं लेकर जाता है? हाँ मम्मी, आप ठीक कह रही हैं। मैंने तो कभी इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया। बेटा, तुझे अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। तू हमारे घर में कितना हंसी खुशी से रहा करती थी। बेटा, तुझे इस हालत में देखकर मुझे बहुत चिंता हो रही है। आपने मुझे सही रास्ता दिखा दिया मम्मी। अब मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी। जूही ने अपनी मम्मी की बात मानकर अपने ससुराल वालों से बेवजह लड़ना शुरू कर दिया। अरे जूही, क्या तुमको पता है, जब मैं ऑफिस से घर आ रहा था तो मैं रास्ते में क्या देखा? एक लड़की थी वो। नहीं, मैं तो घर में बैठे बैठे सब कुछ देख लेती हूँ। मैं तो अंतर्यामी हूँ ना। आप मुझे कहीं बाहर ले जाओगे तब ना कुछ देखूंगी। इस 4 दीवारियों में रहकर कौन भला बाहर का देख पाया है? अरे तुम्हें क्या हो गया? तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मेरे लिए क्या लाए हो? बाहर से या खाली हाथ आ गए? तुम्हें ये क्या हो गया है जूही? तुम ठीक हो ना, या तुम्हारी तबीयत खराब है? अपने बहू और बेटे का झगड़ा देखकर राधा और अंकित भी वहाँ आ गए। अरे ये क्या हो गया? बहू को बेटा, तुमने कुछ कहा है क्या बहू को? नहीं माँ, मैंने इसे कुछ नहीं कहा। पता नहीं क्यों ये उल्टा सीधा बात कर रही है। ये माँ जी, जब मैं अपने हक की बात बोल दी हूँ तो सबको लग रहा है कि मैं पागल हो गई हूँ और मेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे भाभी, किस बात पर आप इतना नाराज हो? तुमसे तो घर का एक भी काम किया नहीं जाता है। क्या बताऊँ किस बात का गुस्सा है मुझे? जब तुम्हारा पूरा दिन घर के कामों में बीतेगा तब तुमको पता चलेगा। सबसे झगड़ा करके जूही अपने रूम में चली गई। वो लोग उसे हैरानी के साथ देखते रह गए। आयुष सच में एक बहुत ही संस्कारी और अच्छा आदमी था। उसने अपनी पत्नी को मनाने का फैसला किया। जूही को अपने पति का ये सब करना अच्छा लगा। मैं तुम्हारे लिए साड़ी लाया था, वो कैसी लगी तुम्हें? वो साड़ी बहुत अच्छी थी और मुझे बहुत पसंद आई है। तो चलो जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, आज हम डिनर करने बाहर चलेंगे। मैंने एक बहुत अच्छा होटल देखा है। क्या सच में आप हमें बाहर ले चलेंगे डिनर के लिए? हाँ महारानी, सच में आज हम बाहर डिनर पर जाएंगे। ठीक है चलिए, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। ये सब देखकर सुमन ने ममता के कान में फुसफुसाई। मम्मी जी, क्या आपने देखा? आयुष ने जूही को बाहर घुमाना और उसके लिए चीजें लाना शुरू कर दिया है। हाँ बहू, मैंने देखा और बहुत खुश हूँ। मैं ये सब देखकर मुझे लग रहा है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या मम्मी जी, आप भी ना ध्यान ही नहीं देती? आप देखिए कि सब कुछ आयुष के पसंद से हो रहा है, जूही के पसंद का नहीं। क्या आपको नहीं लगता कि जूही के पसंद का ख्याल रखा जाना चाहिए? बहू, तू क्या कहना चाह रही है? साफ साफ बोल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मम्मी जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जूही के लिए जो चीजें हो रही हैं, वो सब आयुष की पसंद की है। होना तो ये चाहिए कि जूही की पसंद पूछी जाए, और वो बेचारी कुछ बोल भी नहीं पाती है। सब अपनी पसंद की उससे करा लेते हैं। सिर्फ यही नहीं माँ जी, घर का छोटा या बड़ा फैसला हो, उसमें भी जूही की मर्जी नहीं पूछी जाती है। हाँ बहू, तू सही कह रही है। ये सब मेरे आंखों के सामने हो रहा है। मुझे तो उसकी भाभी होने के वजह से उसकी चिंता होती है, वरना मुझे इससे क्या। शाम को ममता ने जूही से अकेले में बात करने का मूड बनाया। क्या हुआ मम्मी, सब ठीक है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है। बस मुझे ना तेरे बारे में कुछ बात करनी है। बेटा, मैंने देखा कि आयुष तुझे बाहर घुमाने और तेरे लिए चीजें लाने लगा है। बेटा, मुझे ये सब देखकर अच्छा लगा, पर बेटा, तुझे नहीं लगता कि तेरी भी पसंद पूछी जानी चाहिए? मम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन मम्मी वो जो भी करते हैं मुझे बहुत पसंद आता है और अच्छा भी लगता है। मगर फिर भी बेटा, तुझे अपनी मर्जी, अपनी पसंद नापसंद जाहिर करनी चाहिए। जब तू हमारे घर में रहा करती थी तो कितना खुश रहती थी। मैं, तेरी भाभी और तेरा भैया तेरी मर्जी का कितना ख्याल रखते थे। यहाँ भी तुझे वही सभी मान सम्मान मिलनी चाहिए। मम्मी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन यहाँ पर सब कुछ बहुत अलग है। बेटा, ये कोई छोटी बात नहीं है। घर के छोटे या बड़े फैसलों में भी तेरी मर्जी नहीं पूछी जाती है। मम्मी, आप ठीक कह रही हैं। अब मुझे भी सब कुछ समझ में आ रहा है। अब मुझे भी अपनी मर्जी सबके सामने रखनी होगी। देख बेटा, तुझे जो अच्छा लगे
वो तू कर। हमारा पूरा परिवार तेरे साथ है। ममता की बातों ने जूही को इन सब बातों पर ध्यान देने के लिए मजबूर कर दिया। उसे ये लगा कि उसकी माँ सही कह रही है। उसी रात अंकित ने जूही को बुलाकर कहा, आइए भाभी, आज हम सब एक साथ बैठकर कार्टून देखेंगे और बड़ा मजा आएगा। जूही, आज हम छोटा भीम देखेंगे। जब सब कुछ आप लोगों के पसंद का है तो आप ही लोग देखिए। आप लोगों को मेरी मर्जी से क्या लेना देना। अरे ऐसा कुछ नहीं है, बस ये कार्टून बहुत अच्छी है। आपको अच्छी लगती होगी, मुझे तो नहीं अच्छी लगती है ये कार्टून, और आपने मुझसे पूछने की जरूरत भी नहीं समझी। अरे बहू, क्या हो गया है तुझे? ये तू कैसी बातें कर रही है? कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। सही कह रही है मम्मी जी। आप लोगों के लिए घर में कोई छोटी या बड़ी बात हो, मेरी मर्जी तो कोई मायने नहीं रखती है। ये इतनी बड़ी बात थोड़ी ना है। ये तुम्हें रह रहकर अचानक क्या हो जा रहा है? जूही, तुम ठीक तो हो ना? नहीं, मुझे तो झगड़ा करने के कीड़े काटते रहते हैं। इतना बोलकर जूही अपने रूम में चल गई। वे तीनों उसे देखते ही रह गए और सोचने लगे, आखिर जूही को रह रहकर क्या हो जा रहा है। लेकिन जूही की इस तरह के व्यवहार से उसके ससुराल वाले भी उससे नाराज रहने लगे थे। मम्मी जी, हमारे घर में वैक्यूम क्लीनर क्यों नहीं है और उससे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है घर की साफ सफाई में? झाड़ू है ना बेटा, तो उसी का खैर मनाओ। लेकिन मम्मी जी, मैं तो सिर्फ पूछ रही थी। नहीं नहीं बेटा, तुम्हारा तो यहाँ कोई मर्जी नहीं चलती ना, तो उस हिसाब से तो झाड़ू ही बहुत है। जूही को अचानक से अपनी सास के ऐसे व्यवहार से बहुत अजीब लगा, क्योंकि वो तो हमेशा उससे अच्छे से बात किया करती थी। देखिए, मैं आपके लिए जीन्स लाई हूँ, ये आपको कैसा लगा? तुम मेरे लिए अपनी पसंद का जीन्स ले आई। क्या करूँ, अब मैं भी गुस्सा हो जाऊँ या सबसे झगड़ने लगूं? अरे, पर मैंने सोचा कि आपको पसंद आएगी। अच्छा, तुमने सोच भी लिया। मुझे लगा था कि इस घर में तुम्हारी सोच पर पाबंदी लगा दी गई है। जूही के हर बातों पर उसके ससुराल वाले उसे उल्टा जवाब देने लगे। वो जब भी कुछ कहती तो किसी न किसी बात के वजह से उसके बातों को टाल दिया जाता था। मम्मी जी, आज हम कहीं बाहर घूमने चले। जूही, आज मेरा मन नहीं है बाहर जाने के लिए, फिर कभी चला जाएगा। जूही, हम हमेशा बाहर घूमने नहीं जा सकते। लेकिन आयुष जी, मैं सिर्फ आज की बात कर रही हूँ। क्या भाभी, आप क्यों हर वक्त बाहर जाने की बात करती हैं? अब जूही को महसूस हुआ कि उसके ससुराल वाले पहले उससे कितनी अच्छी तरह से बात करते थे, लेकिन अब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं। वह सोचने लगी कि यह सब उसके बिना बात के झगड़ा करने से हो रहा है। ये इस बारे में मुझे मम्मी से बात करनी चाहिए। ये सब उनके वजह से हो रहा है। मैं आज ही उनसे कह दूंगी कि मेरे ससुराल मत आना। जूही ममता के रूम तक जाती है, लेकिन वहाँ केवल सुमन और अनीता होती हैं। वह वापस जाने लगती है। तभी सुमन की आवाज सुनकर वह रुक जाती है। देखा अनिता, मैंने अपने ननद के घर में कैसा आग लगा दिया। मैं तो चाहती ही नहीं थी कि मेरी ननद की शादी आयुष से हो। आयुष मुझे तेरे लिए पसंद था, मैं तेरी शादी आयुष से करवाना चाहती थी। क्या हुआ? मेरी शादी आयुष से नहीं हुई, लेकिन इनका झगड़ा देखकर मुझे बहुत आनंद आ रहा है। ये सब सुनकर जूही एकदम शांत हो गई। जैसा लग रहा था कि मानो उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई हो। ये क्या सुन रही हूँ? मेरी अपनी भाभी अपनी बहन के लिए मेरे ससुराल में आग लगा दी है। मुझे तुरंत ही मम्मी से इस बारे में बात करनी होगी। जूही जल्दी जल्दी से अपनी माँ ममता को खोजने लगी। वो उन्हें बालकनी में बैठे पाती है। तुरंत उनके पास जाकर सुमन और अनीता के बारे में बताना शुरू करती है। मम्मी, मुझे अभी आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। क्या हुआ बेटा, तू इतनी परेशान क्यों है? मम्मी, अभी अभी मैंने सुमन भाभी और उनकी बहन की बातें सुनी। वो अपनी बहन से कह रही थी कि वो मेरे घर में जानबूझकर आग लगाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने कहा कि वो मेरी शादी आयुष से नहीं चाहती थी, क्योंकि आयुष को उन्होंने अपनी बहन अनीता के लिए पसंद किया था, न कि मेरे लिए। हे भगवान, ये कैसी बात कर रही हैं बेटा? छी। माँ, मैं सच कह रही हूँ, ये बात बिल्कुल सही है। पर बेटा, सुमन ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। माँ, मैं सही कह रही हूँ, मैंने खुद इन कानों से सुना है। वो कह रही थी कि अब तो शादी हो गई है, कम से कम आग तो लगा सकती हूँ ना। वो चाहती है कि आयुष से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाऊं। बेटा, हो सकता है कि तेरी सुनने में कोई गलती हुई हो। वो तेरी भाभी है,
वो ऐसा नहीं कर सकती। मम्मी, मैंने सच में सुना है, वो चाहती है कि हमारा रिश्ता खराब हो जाए। मम्मी, आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है क्या? बेटा, विश्वास तो बहुत है, लेकिन ये बहुत गंभीर इल्जाम है। मैं इस पर बिना किसी ठोस बात के कैसे विश्वास कर सकती हूँ? ठीक है, मैं आपको ठोस सबूत दूंगी और ये सब वो आयुष के कारण कर रही है। मैंने पूरे घर वालों के सामने आयुष से प्यार से बात करूंगी और बाहर से कहीं जाने की बात बोलूंगी। तो आप देखना, ये सब सुनकर भाभी और उनकी बहन इस प्लान को बिगाड़ने के लिए कुछ न कुछ खुरपात जरूर करेंगी। ठीक है बेटा, देखती हूँ। जूही ने जैसा कहा था वैसा ही किया। सुनिए जी, कुछ दिनों से हमारे बीच बिना बात के बहुत झगड़ा हो रहे हैं। कुछ मुझ में कमी है और कुछ आप में, लेकिन इन सब लड़ाई झगड़ों का कोई मतलब नहीं है। चलिए ना, इन सारी बातों को खत्म करते हैं। आज हम लोग ना किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं डिनर के लिए। रेस्टोरेंट आपकी पसंद का और खाना मेरी मर्जी का होगा। क्या बात है, आज मुझ पर बहुत हक जता रही हो। मैं आपकी बीवी हूँ और हक जताने का कोई बहाना नहीं चाहिए मुझे। वो लोग डिनर पर जाने के लिए तैयार होने लगे, लेकिन जूही ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। ये सब देखकर और सुनकर सुमन जल्दी से ममता के पास पहुंची। माँ जी, जूही आयुष के साथ बाहर डिनर पर जा रही है, लेकिन उसे नहीं पता है कि उसकी सास ने उसका झुमका पैसे के लालच में आकर बेच दिया है। और ये बात आयुष को भी पता है। मैंने खुद माँ बेटे को बात करते हुए सुना था। ये क्या कह रही हो? बहू जूही के झुमके उसकी सास ने बेच दिया। ये तो बहुत गलत किया उन लोगों ने। ममता गुस्से से आग बबूला होकर तुरंत ही राधा के पास जा धमकी। ये मैं क्या सुन रही हूँ? आपने जूही के झुमके बेच दिए हैं? नहीं बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। जूही ने खुद अपने झुमके अपनी सहेली को पहनने के लिए दिया है और मैंने उसे हाथ भी नहीं लगाया है। क्या हुआ सासू माँ, आप इतना आग बबूला क्यों हो रही हैं? आखिर बात क्या है? जूही, तुम्हारे झुमके कहाँ हैं बेटा? अरे माँ, आप क्यों चिंता कर रही हैं? मैंने अपना झुमका अपनी सहेली को पहनने के लिए दिए थे। वह बहुत दिनों से मुझसे मांग रही थी। क्यों, क्या हुआ? कोई बात है क्या? सुमन ने कहा कि तुम्हारी सास और पति ने मिलकर तुम्हारे झुमके बेच दिए हैं। सुमन भाभी, आपने ऐसा क्यों कहा? आपसे ये कौन बोल दिया? अब तो सुमन की सारी सच्चाई सबके सामने आ गई थी। उसे अपने ऊपर बहुत लज्जा महसूस हो रहा था। ये हमारे बीच झगड़ा लगाकर हमारे रिश्ते को खराब करना चाह रही थी और मेरे ससुराल में आग लगाना चाहती थी। मैं माफी चाहती हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि मैं अपने बहन के भविष्य के बारे में सोचने लगी थी। नहीं भाभी, आप माफी के लायक नहीं हैं। इसके पहले मैं सारी बात सबको बताऊं, आप मेरे घर से चली जाओ और दोबारा किसी के घर में आग लगाने की कोशिश मत करना। मुझे अपनी गलती का बहुत पश्चाताप है। मुझे क्षमा कर दो। छोड़ो ये सारी बातें और घर चलो। सुमन को अपने ऊपर बहुत लज्जा महसूस हो रहा था, मगर बहुत देर हो चुकी थी। अब उसके माफी का कोई लाभ नहीं था। इधर ममता उन दोनों को लेकर अपने घर चली आई और उधर जूही का परिवार फिर से हंसी खुशी से रहने लगा।